मम्मू मम्मू कहाँ है? जी वो बावर्ची खाने में। अरे वाह, रंगवा लिया सूट। इस बार तो पक्का रंग चढ़ा है ना। क्या खिल रहा है। लाई लाई, हम उन्हें दिए देते हैं ना। खुद दिखा देंगे उन्हें। आटा गूंद कर आई हो ना करीमन बुआ? साफ बुआ आ रही है। बगैर धोए हाथ लगाओगी, नया जोड़ा है, खराब हो जाएगा। ठीक है, ये देख तो ले कि धुले हुए हैं हमारे हाथ। अगर आप कहें ना तो हम धोबी घाट से धुलवा के आते हैं। वो ये तो लेती जाओ। क्यों मियाँ, मुझसे तो बू आएगी ना। मुझ मैली कुचैली को क्यों थमा रहे हो ये? माफ कर दो ना बुआ, गलती हो गई। नया जोड़ा संभाल के रखना। कहाँ चल दिए? वो ऊपर वो बिल्ली कबूतर, हम बस 2 मिनट में आए। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या अच्छा कहा है। क्या तमाशा है ये कि आज वफा वालों को अपनी चाहत का खरीदार बेवफा ना मिला। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह, क्या अच्छा कहा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या तमाशा है ये कि आज वफा वालों को वाह वाह वाह, अपनी चाहत का खरीदार बेवफा ना मिला। और जिसकी बेलौश मोहब्बत जफा की आदि थी। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, खूबसूरत सोच, खूबसूरत सोच। क्या कहने, वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे। जिसकी बेलौश मोहब्बत जफा की आदत, जफा की आदत, जफा की। उसे इस बार जफाओं का आसरा। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, है बुरा हो इन शायरों का। पतीलियों की पतीलियां कहवे के अपने अंदर हम डाल लेते हैं। अरे इतना तो मौलवी हलवा नहीं खाते। ऐसा नहीं बोल सकती। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? ये क्या होता है? शरीफ लड़कियां कैसे करती हैं? अच्छा भाई, नहीं करती। तुम दोनों इतनी अच्छी गजल पढ़ रहे हो, वो तो सुनने दो। सारा मजा खराब कर दिया। क्या है कि मेरे जख्मों की तरह रोज भरे जाता है। अरे वाह वाह वाह, मेरे जख्मों की तरह रोज भरे जाता है। वाह, मेरा ईमान के उसे मकसदे दुआ न मेरे जख्मों की तरह सस्सी, रोज भरे जाता है। ओ सस्सी, मेरा ईमान के उसे मकसदे दुआ न मिला। जाओ जाके कहवा तो दे आओ। रहमान भी है, जाबिर भी। पागल लड़की हो तुम, देख नहीं रही उसकी तबीयत खराब है। जाओ दे आओ, शाबाश। फिर कोई बात, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। इतनी उम्दा गजल पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ मासी बन के अंदर चाय बांटने चली जाऊँ। बेइज्जती है मेरी यार।
मुझे भी कोई शौक नहीं है खानसामा बनने का। कहो तो कासिम को भेज दो। क्यों? सर खरीद गुलाम है तुम्हारा? मासूम चुप करके हर काम कर देता है तो तुमने उसको अपना नौकर ही बना लिया? बहुत हो गई भाई। और वैसे भी ये सब शौक तुम्हारे अब्बा के ही हैं, और अगर अपने अब्बा से इतनी मोहब्बत है तो उनके कुछ काम भी करो ना। मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी मैं इन कपड़ों में। क्यों? क्या हुआ इन कपड़ों को? इतने अच्छे तो हैं। अच्छे भले? लेकिन आपको अच्छे भले का मतलब पता भी है? इतना खट्टा रंग पहना हुआ है मैंने, मना भी किया था कासिम को ना दे कपड़े रखवाने के लिए, फिर भी दे दिए। अब बुलाए कासिम को। जिसकी बेलौश मोहब्बत जफा की आदी थी, उसे इस बार जफाओं का आसरा न मिला। बहुत खूब, बेशक, बहुत आला। और अर्ज किया है कि किरकिरा हो गया वो लम्स। सस्सी, अरे मामू रहने देना। सस्सी बिटिया को क्यों डांट रही है? लाई हम दे आते हैं अंदर। रहने दो तुम, इतनी तबीयत खराब है, अगर किसी मुए शायर पे उंडेल आई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं खुद ही दे आती हूँ। रब्बे खयाम तू रहमान भी है जाबिर, बेशक, बेशक। जो मुकद्दर दिया मुझे सो बरमला न मिला। क्या बात, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। आइए आइए भाभी, अभी ख्याम मियाँ अपनी शायरी में आपका ही जिक्र फरमा रहे थे। रब्बे खयाम तू रहमान भी है जाबिर भी, जो मुकद्दर दिया मुझे, ये करीमन कहाँ वफात पा गई थी जो आपने जहमत की? और किसने कहा था आपको कहवा लाने को? तो असल में हुआ ये कि क्या हुआ ये? न पहनने ओढ़ने की तमीज है, न उठने बैठने का तरीका मालूम है। क्यों भूल जाती हैं आप कि आप खयाम की बीवी हैं, खयाम सानी की? किस किस तरह की बातें बना रहे होंगे लोग, इस बात का एहसास है आपको? अब जाइए यहां से, दफान हो जाइए, या मदद करूं आपकी मैं चली जाती हूँ, आप आके आराम कर लें। आराम और सुकून किस बला का नाम है, आप क्या जाने। जाइए, खुदा का वास्ता है, निकलिए यहां से। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। पता नहीं किस अनजाने में शादी कर ली मैंने आपसे। कौन सी मनहूस घड़ी थी। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? क्या हुआ? आप ये दुपट्टा? मैं चाहे नकाब करूं, बाल खुले छोड़ूं या गंज करा लूं, तुम्हें इससे मतलब? माफ कर दो भाई, गलती हो गई जो सवाल पूछ लिया आपसे। वाह भाई वाह, मम्मो का सुदगढ़ बरखुरदार है। कितनी फर्मा बरदारी से कबूतरों को दाने डाल रहा है। कसम से तुम्हें तो लड़की होना चाहिए था, कभी कोई मर्दों वाले काम भी कर लिया करो। क्यों, क्या करें? गली में जाके 6-7 दो ही टांगे तोड़े, अपना सर फटवा लें, दांत तोड़वा लें। ले, तुम्हें सुल्तान नहीं बनने को कौन कह रहा है? वैसे भी
ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब्बा को देखो, कितने लोगों के दांत तोड़े उन्होंने, लेकिन फिर भी क्या रोबदार शख्सियत है, क्या आवाज है, क्या स्टाइल है, क्या मर्दाना वजाहत है। और क्या गुस्सा है, क्या मिजाज है, उसके बारे में भी तो बताएं। गुस्सा कहाँ आता है अब्बा को, इतने प्यार से सुनाते हैं। तुम्हारी मम्मो की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। क्यों, क्या हरकतें मम्मो की? सिर्फ चाय पेश कर रही थी ना। चाय पेश कर ही रही थी तो जरा अदा से करती, ये क्या गवारों की तरह। सस्सी, चाय पेश करने की कौन सी अदा होती है? उनकी बेगम है, आपकी अम्मा है, कोई उमराव जान ये फिल्मी हीरोइन नहीं है वो। वही तो, मेरे अब्बा के साथ तो कोई फिल्मी हीरोइन ही जचती, तुम्हारी मम्मो नहीं। और वैसे भी तुम्हारे खानदान में तो दूर दूर तक मेरे अब्बा के काबिल कोई नहीं था। पता नहीं क्यों छठी फेल को अपने गले में डाल लिया। जरूर अब्बा की कोई ना कोई मजबूरी होगी। शर्म करें सस्सी, शर्म करें। सकी माँ के बारे में कौन ऐसे कहता है? छोड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ अब्बा की बातों से, क्योंकि अब्बा मेरे आइडियल है, एक आइडियल मर्द। पता है, मुझे लगता है अब्बा के साथ ना कोई आइडियल औरत होनी चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल उनके ख्यालों जैसी, बिल्कुल सोनिया जहां जैसी। सोनिया जहां जैसी? हाँ, सोनिया जहां जैसी। क्यों, सोनिया जहां मेरी माँ नहीं बन सकती थी क्या? सस्सी आप माफ करिएगा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, मगर आप क्या बातें कर रही थी? सोनिया जहां जैसी? सस्सी, अरे सस्सी आप यहाँ दरवाजा खटखटा के रहना चाहिए, इसे कैसे आ सकती है अंदर? क्यों, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जाए यहाँ से, जाए। तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे डर क्यों रहे हो हीरोइनों की तरह? वो आप अचानक आ गई, हम पढ़ाई कर रहे थे। ये चादर क्यों ओढ़ रही है तुमने? साड़ी बांध रहे थे क्या सोनिया जहां स्टाइल में? मत कर ना सस्सी, पहले ही पंखा खराब है, गर्मी लग रही है हमें, जाइए यहाँ से। तो अब्बा को बता दिया होता ना, ठीक करा देते पंखा। लेकिन भाई तुम्हें तो हद से ज्यादा शर्म आती है। सच सच बताओ, डर रहे हो ना तुम मुझसे? इज्जत बचा रहे हो ना लड़कियों की तरह? लड़कियों की तरह क्यों? क्या लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? होती होगी भाई, हमने तो नहीं देखी। खैर, जो काम बताने के लिए आई हूँ वो सुन लो। ये मेरी प्रैक्टिकल कॉपी है, सुबह तक तैयार कर देना, ओके? हम नहीं कर सकते, वो हमारा पेपर है उर्दू का, हमने तैयारी करनी है उसकी। पागल, उर्दू के पेपर की कौन तैयारी करता है? तो करने वाले काम क्या करो, सुबह तक प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर देना, वरना मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे और मैं फेल हो जाऊंगी। तुम चाहते हो कि मैं फेल हो जाऊं? बोलो, हो जाऊं फेल तुम्हारी वजह से? हमारी वजह से क्यों? क्योंकि तुम मेरा वक्त जाया करो मेरी प्रैक्टिकल कॉपी ना बनाकर, अपने इस फजूल से इम्तिहान की वजह से। फजूल से इम्तिहान? अच्छा, तो ये बताएं, ये शेर किसका है? उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नए तहजीब के अंडे हैं गंदे। किसका शेर है? तुम्हें शर्म नहीं आती आधी रात को मुझे शायरी सुनाते हुए, वो भी अदलंगे? अच्छा भाई नहीं बोलते। और ये लेके जाए प्रैक्टिकल कॉपी, हमने तैयारी करनी है उर्दू की, लेके जाए इसे। फिर वही जनाना हरकत है। होगा हाली का शेर, वो ही करते थे इस तरह की नसीहत। जी नहीं, इकबाल का शेर है, बांगे दरा में लिखा था उन्होंने। इतनी भी आसान नहीं उर्दू की तैयारी, हाली का शेर है। बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे उर्दू की पेपर की तैयारी करवा दी। अब सुबह प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर देना, ओके? बड़ी नींद आ रही है, सो रही हूँ जाके।
गुड नाइट। ससी, हमारा हमारा पेपर है ससी, हम कैसे तैयारी करेंगे? कासिम भाई, ये बताइएगा कि ये दुपट्टा इसी सूट के साथ का है ना? हम यहाँ इम्तिहान की तैयारी करें या फिर ये झमेले संभालें? हमें पढ़ना लिखना कहाँ आता है कासिम भाई? ये रमजान के बच्चे से कहिए ना कि दुकान पे रहा करे, कम से कम पढ़ना लिखना तो आता है इसको। रमजान, टिक कर क्यों नहीं बैठते हो? उसकी बातों में ध्यान नहीं देगा कासिम भाई, वैसे ही मारता रहता है। अच्छा, तो ये बताओ कि पिछले 2 रोज से कहाँ थे तुम, सुबह से दोपहर तक? अबे माँ को मरने के लिए छोड़ दूं? बताया अस्पताल में थी, बार बार जाना पड़ता था। तो कोई और नहीं है क्या तुम्हारे घर में? तू क्यों बाप बन रहा है, तेरा क्या मसला है? अरे चुप, हम कर रहे हैं ना बात। रमजान, कब तक चलेगा ऐसे? हम कब तक आपकी रोज शिकायत सुनते रहेंगे? ठीक है कासिम भाई, मैं चलता हूँ। जिनके लिए काम करता हूँ वही ना जिंदा रहें तो क्या फायदा। अरे कहाँ? बस ठीक है ना कासिम भाई, आप किसी और को रख लीजिएगा, मेरी माँ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कोई चीज़। हाँ हाँ, जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। अबे जा रहा हूँ मैं, पकड़िए। अरे बात कर, जाके रोके इन्हें। अरे जाने दो ना कासिम भाई, पिछली जगह भी ऐसे ही करता था। जाइए जाइए, जाके रोके इन्हें। जा रहा हूँ। 9 और 2 11 11 और 2 10। अस्सलाम वालेकुम। कासिम यहाँ? जी खालू जान। आपने तो वाकई दुकान को खालू का माल समझ लिया है। हम कुछ समझे नहीं। ये क्या है? 10,000? वो रमजान की माँ बीमार थी तो उसने 2 महीने की तनख्वाह हमसे एडवांस मांग ली थी। मियाँ, तुम कोई मल्टीनेशनल नहीं चला रहे हो जो इस तरह एडवांस बांटते फिर रहे हो मुलाजमों में, और ऊपर से छुट्टी दे दी है हजूर ने। अगर वो वापस ना आया तो? नहीं खालू जान, वो वापस आएगा, अब धोखा नहीं देगा, एतबार का आदमी है। धोखा तो देते ही एतबार के लोग हैं, बेएतबारे पर हर कोई भरोसा नहीं करता मेरी तरह। जी देखो, अगर तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर ही दिया है तो ईमानदारी से चलाओ इसे। मेरा क्या है, मैंने तो नेकी करके दरिया में डाल दिया है। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे जलाओ चाहे बांटो। क्या हुआ? तुमने कुछ किया है कासिम? कुछ कर जाए तो बड़ी बात है। एक तो जनाब के खानदानी जरसूमों का नक्श और ऊपर से तुम्हारी तरबियत। पहले टीपू को बिगाड़ा और अब इसे। ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे खालू जान? तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। दोबारा ऐसा किया ना तो टांगे तोड़ूंगी तुम्हारी। वाह वाह वाह, क्या तरबियत है। ना पूछा ना जाना कि हुआ क्या है और चली सुधारने उसे। अब्बा, ये जो शेर है उठा के फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, ये किसका है? इकबाल का है ना? कहाँ से बहस पे बहस किए जा रहा था कि हाल ही का है। देखो, ये हाल है इस लड़के का। शुक्र है मेरी सस्सी इन लड़कों जैसी नहीं है। जाहिल कहीं का, ये तो बिल्कुल ही तुम पर चला गया है गवार। मुझे तो पास होता नजर नहीं आता ही। अब्बा, ये देखिए मेरी प्रैक्टिकल कॉपी, खुद बनाई है, फुल मार्क्स भी मिले हैं। अरे वाह 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 वाह, बड़ी मेहनत की है तुमने। कुछ सीखो सस्सी से।
कामचोर। दिखाओ आगे। अरे माशाल्लाह। ये क्या हरकत थी? क्या हुआ? ये जो जलती पे तेल डालकर आई हो तुम? कैसी जलती? अच्छा, क्या कह रही थी अपने अब्बा से कि कासिम पढ़ता नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही था ना तुम्हारा। तो कौन सा अब्बा उसे खा गए? कोई और उसे खाए ना खाए, तुम तो यकीनन उसे खा जाओगी। अब अगर बेचारा बिन माँ बाप का बच्चा हमारे आसरे आ ही पड़ा है तो क्या जान ले लोगी उसकी? ये आपने उसे बेचारा कह के ना बेचारा बना रखा है। मैं तो उसे जीना सिखा रही हूँ, थोड़ा बहादुर बने। और ये अपने पल्लू से ना उसे निकालें थोड़ा मम्मू। ये अपने अब्बा की जबान मुझसे मत बोला करो। और ये मम्मो मम्मो क्या लगा रखी है तुमने? क्यों? कासिम भी तो मम्मो कहता है। उसकी तो मैं खाला हूं, वो तो कह सकता है। तुम्हारी तो माँ हूं ना, पर तुमने कभी मुझे अपनी माँ समझा हो तब ना। अच्छा यार मम्मू, यहाँ से जाएं अभी। ये जो कलपुर से निकाल रही हो ना तुम सस्सी, तुम्हारे अब्बा ही काटेंगे इन्हें, देख लेना। मुझे ना अब्बा से डराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या पता अब्बा को क्या पसंद है क्या नहीं। और आप ना लाख कोशिश कर लें, लाख जल लें मुझसे, आप जैसी नहीं बनने वाली मैं। क्या काम है बोलो। बिटिया ये चाय की प्याली तो अपने अब्बा को दिया हो जरा जाके। मैं? अरे हाँ भाई, यहाँ पे कोई जिन भूत तो है नहीं जिससे बोलूंगी। सामने तुम हो तो तुमसे ही कहूंगी ना कि अपने अब्बा को चाय दे आओ। तुम जा तो रही हो, दे आओ जाके। ना बाबा ना, तुम्हारे अब्बा को तो मेरी शक्ल ही बहुत बुरी लगती है। 2 से 3 बार चाय लेके जा चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं किस बात की चिढ़ है उन्हें तुम्हारी माँ से और मुझसे। और अगर उन्होंने मुझे डांट दिया तो कौन जिम्मेदार? अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम तो अपने अब्बा की लाडली और प्यारी बिटिया हो, तुम्हें कैसे डांटेंगे वो। जो मेरा बच्चा दिया। अच्छा लाइए, जिन ना सही परी बन के तो ये चाय पेश कर सकती हूँ ना। आइए और देखिए चाय पेश करने का सही तरीका। आ जाइए। कोई लम्हा, कोई साथ मुयस्सर नहीं। वक्त दुश्मनों में फंस गया है शायद। वक्त दुश्मनों में फंस गया है शायद। अब्बा हुजूर चाय? हाँ, रख दो, रख दो।
अगर आपकी सोच के तसलसल में मुग़ल हुई तो उसके लिए माफ़ी की तलबगार हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इजाज़त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्यों हाथ लगाती हो मेरी चीजों को? कितनी मर्तबा समझाया है तुम्हें? यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं, किसी ने भी आपकी चीजों को हाथ नहीं अरे लगाया। बुआ, तुम क्या कर रही हो? कागज देख रही हूँ, यहाँ ना कोई हो, या हो सकता है हवा में उड़ तुम ही आई होगी सफाई करने के लिए, तुम्ही ने किया होगा ये सब। क्या सब? हम तो सिर्फ रद्दी की टोकरी। अरे उसी की बात कर रहा हूं मैं, जरूरी कागजात थे मेरे उसमें। इतने जरूरी कागजात थे तो आपने रद्दी में क्यों रखे? क्या रद्दी रद्दी लगा रखी है तुमने? मेरे हाथ का मारा चूंटा भी रद्दी नहीं होता। लेकिन तुम क्या जानोगे अल्फाजों की कीमत, जाहिल औरत। अच्छा अच्छा ख़याम मियाँ, आप मुमताज़ बीबी को डांटिए मत। हो सकता है हम ही से गलती हो गई हो। आइंदा सारी रद्दी आपको दिखा के फेंकेंगे। मैं कचरे से अच्छा रहने दो रहने दो, कचरा ही चुन लाओगी तुम। आगे क्या कचरा कम है इस घर में? अब जाओ यहां से। आप भी ले जाइए अपनी तशरीफ का टोकरा। ससी जल्दी बताएं, हमें काम भी है। अब्बा के कागज। हाँ, पता चला हमें उस हंगामे के बारे में। हंगामा नहीं था वो। अगर अब्बा इतना चढ़ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी उन कागजों में। नहीं, अगर इतने ही जरूरी कागज थे तो वो रद्दी। रद्दी? रद्दी क्या होती है जाहिल आदमी? ममो ना बनो, जाओ लेकर आओ। क्या? अब्बा के कागज। और क्या? क्या मतलब? जाओ लेकर आओ ना, जल्दी करो। ससी, वो कागज कचरे में है। हाँ तो निकाल लो, मसला क्या है? हम कैसे ससी? प्रिंट कराते हैं ना अब्बा, आसानी से पहचाने जाएंगे। जाओ ले आओ, जाओ जल्दी जाओ। ससी, वो कागज कचरे में है। गंदा कचरा है ससी, हमसे नहीं हो सकता ये। सुनो, मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते? कोई कहने वाला काम तो करें ससी, खुदा को माने। कचरे में कुदा रही है हमें। प्लीज। ससी, हम बता रहे हैं, हम हो गए। वो वहां पे भी वो। मुझे यहाँ से खड़े होके नजर आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा? वो देखे, वो 4 पर्चे तो वहां है। शर्म नहीं आती दूसरों की चीजें पढ़ते हुए? जाइए, तशरीफ लेके जाएं अपनी यहाँ से। ये मुझे ताड़ते क्या रहते हो तुम्हें? क्या ताड़ते क्यों रहते हो हैं? हम कहाँ ताड़ है? इसे ताड़ना ही कहते हैं। जाइए। हम
प्यारी सोनिया, नहीं मालूम तुम्हें क्या लिखूं। रकीब कहते हैं, मुझे अपने अंदाज़े सुखन पर बड़ा गुमान है, पर वो क्या जाने तुम्हारे हुस्न के दरबार में मैं अपने इन अल्फाज को किस कदर बेवकत पाता हूं, कैसे कहूं। कासिम, ओ बोंगे, कहाँ भी था अच्छा प्रिंट लाना, ये क्या उठा के ले आयो? आपको क्या हो गया? प्यास काटी है, आंख में कुछ चला गया? अच्छा, ऐसे आंसू होते हैं प्यास के? ऐसे आंख में कुछ चला जाता है? नजर नहीं आता, रो रही हूं। ओए, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं ऊपर आके बताऊं तुम्हें? बड़े ही जालिम हो तुम दोनों बाप बेटी। मुझसे ऐसा सलूक करते हो जैसे मैं हुई नहीं। मुझसे ज्यादा अहमियत तो इस घर में कागज और किताबों की है। कुर्सी और मेज से भी कोई ऐसी बेरुखी नहीं बरतता जैसी तुम दोनों मुझसे बरतते हो। क्या बात है, आज तो बड़ी मीना कुमारी बनी हुई है। कौन सिखाता है तुम्हें ऐसी बेहुदा बातें? हाँ, क्या हो गया है? क्या हुआ? सब ठीक है? ऑल गुड? क्या हो गया भाई? सालगिरह है आज तुम्हारे अब्बा की और मेरी शादी की। तो शक्ल तो ऐसी बना रखी है जैसे शादी की सालगिरह नहीं बल्कि बरसी हो। मुबारक हो भाई। हाँ, मुबारक हो। तुम्हारे अब्बा को तो याद भी नहीं होगा। और याद भी कैसे हो? मैं कौन सा उनका कोई जरूरी कागज? अच्छे लगने वाले काम भी तो नहीं करती आप। हर वक्त कोहलू के बेल की तरह काम में जुटी रहती हैं। कभी अब्बा के लिए भी कुछ कर लिया करें। बेचारे हर वक्त उदास ही रहते हैं। उन्हीं के लिए तो ये सब कुछ करती हूँ, दिन रात जुटी रहती हूँ। और क्या काम होता है बीवियों का? सब कुछ तो करती हूँ। अरे यही तो मसला है, आप बीवी हैं, महबूबा नहीं। फिर वही बेहूदगी वाली बात है। मेरी माने तो थोड़ी देर के लिए बेहुदा हो जाए, कभी कभी सेहत के लिए अच्छी होती है बेहुदगी। कसम से उतारूं चुप? सिर्फ एक दिन, सिर्फ आज के दिन के लिए। असर ना हो तो पैसे वापस। बिल्कुल नरगिस लगेंगे आज तो। सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे। हटाओ, मुझे नहीं अच्छी लगती हैं ऐसी औरतें। इसीलिए अब्बा को आप अच्छी नहीं लगती। मेरा मतलब है आपको भी ना सच सवर के रहना चाहिए। अब्बा असल मर्द है ना, ऐसे मर्दों को इस तरह की औरतें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और देखा जाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, अच्छी भली है। रहने दो, बड़ी फरेबी होती हैं ऐसी औरतें। काम धंधा तो कोई होता नहीं करने को, बस मर्दों पर डोरे डालती रहती हैं। चलो जी, एक तो फौरन से ना आप कैरेक्टर पे अटैक करने लग जाते हैं। अब खूबसूरत है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि कैरेक्टर की भी खराब होगी। आ करें आ। अब हटो भी, मुझे जाके हंडिया भी देखनी है। चुप करके बैठे यार, आज के दिन भी हंडिया। हाँ तो खाना तो बनना है ना। जानती भी हो तुम्हारे अब्बा को सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है और किसी के हाथ का खाते ही नहीं। खुद अच्छी लगे ना लगे, अब्बा को हंडिया जरूर अच्छी लगनी चाहिए। एक तो आप जैसी बीवियों की सारी मोहब्बत ना हंडिया रोटी में ही आके खत्म हो जाती है। मैं बता रही हूँ मम्मी, आज के दिन बीवी नहीं महबूबा लगना है आपको। महबूबा? अच्छा, कभी सुना है सस्सी ने पुन्नू को आलू गोभी बना के खिलाया हो? हद होती है यार। ऐसी रोमानवी दास्तानें मत पढ़ा करो। पता नहीं तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा नाम सस्सी क्यों रख दिया। सहराओं में रुलती रही है वो। आपका नाम भी तो मुमताज है। आपके लिए कौन सा ताजमहल खड़ा कर दिया अब्बा ने? हैं? अब मेरी फिक्र छोड़ के ना अपनी फिक्र करें आप। ये हो गई हैं आप तैयार। देखें जरा शीशे में मैडम।
कैसा लग रहा है? लग रही है ना बिल्कुल सोनिया जहां जैसी। माँ सदके जाए हैं? कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहली दफा अपने आप को इतने अच्छे बोलने में देखा है ना, इसलिए अजीब लग रहा है। चल। पता नहीं तुम्हारे अब्बा को कैसा लगे। मैं नहीं जा रही भाई। पापा क्या हो गया? ऐसा भी क्या शर्माना? शौहर है आपके, कोई गैर थोड़ी ना। और एक बात बताऊं, कोई एक नजर देखेंगे ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, गारंटी। चलेगा। अम्मा, बच्चों की तरह जिद ना कर। सुनिए, चाय लाई हूं। रख दो। बाकर खानी भी है, आपको अच्छी लगती है ना? ठीक है, रख दो रख दो। जी। सुनो, ये क्या है? वो आपको याद नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है ना? वो सस्सी है बस। आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा तो पहले कभी देखा मैंने।